आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का ये जो लेक्चर है यही आपकी बेस बनाएगा। क्योंकि आने वाले दिनों में हम जो भी स्ट्रेटजी सीखेंगे या जो भी नेक्स्ट लेक्चर होंगे उनकी बेस यही होगी कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, और कैसे हम पता चलाएंगे कि जो मार्केट रिट्रेस कर रही है, जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी, या पुल बैक ले रही है, ये वैलिड है भी या नहीं। क्योंकि इन्हीं के बीच में हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे अगले लेक्चर में होगा वो डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, पहले ट्रेंड की बात करते हैं। ट्रेंड ऑलरेडी मैंने वैसे एक्सप्लेन तो कर दिए। अगर आपको मजीद लगता है कि ट्रेंड को मैं एक्सप्लेन करूं तो दोबारा फिर कर देता हूं, अदरवाइज आई गेस कि हम इस ट्रेंड को स्किप कर लेते हैं। बट जस्ट क्विकली बता देता हूं कि यूजुअली हमारे पास दो तरह के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है जिसमें मार्केट अपने हाई एक्सटेंड कर रही होती है, हम कहते हैं जी मार्केट हाई एक्सटेंड कर रही है, इसका मतलब ये कि एक अप ट्रेंड चल रहा है। दूसरा होता है हमारे पास डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट अपने लो एक्सटेंड कर रही होती है। इसके अलावा कोई ट्रेंड नहीं होता। इसके अलावा अगर मार्केट अगर अपने हाई या लो नहीं एक्सटेंड कर रही तो इसे हम कहते हैं साइडवेज है या रेंज बाउंड है, जिसमें मार्केट कुछ ऐसे करके बिहेव कर रही होती है। तो हमने कोशिश करनी होगी कि हम हमेशा ट्रेंड को फॉलो करें और ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लें, तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज क्या होगा कि परेशानी थोड़ी ज्यादा होगी। बट हाँ, अगर आप लोगों ने ज्यादा परेशान भी नहीं होना कि अगर ये साइडवेज मार्केट है इसको कैसे ट्रेड करते हैं। इंशाल्लाह इसके अंदर आप प्राइस एक्शन में ये भी सीखेंगे। बट हम यूजली प्रायोरिटी दिया करेंगे ट्रेंडी मार्केट को, कि मार्केट की एक्चुअल में डायरेक्शन क्या है। तो उस डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी ट्रेड्स को प्लान किया करेंगे। चलें जी, तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पुल बैक्स, या जिसे हम लाइक अगर एसएमसी या जो आईसीटी के आपके स्टूडेंट्स होंगे यूजली वर्ड यूज करते हैं रिट्रेसमेंट का। तो प्राइस एक्शन में हम इसे क्या कहते हैं, पुल बैक्स कहते हैं। और हमने एक्चुअली आज जो सीखना है वो ये सीखना है कि वैलिड पुल बैक कौन सा होता है और किस उसको मार्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एक ट्रेंड पाथ बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने ऐसी वो कौन सी कंडीशनें हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए पता चलाना है कि जी मार्केट अब रिट्रेसमेंट कर रही है या पुल बैक ले रही है और अब पुल बैक एंड हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड बनाने की कोशिश करूंगा। फॉर एन इंस्टेंस हम ये अज्यूम करते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है, कुछ ऐसे करके। फिर हम चार्ट पे भी इनकी इन एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करेंगे जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब हमें एक चीज का तो पता चल गया कि जी मार्केट एक इम्पल्स के अंदर ऊपर जा रही है। तो याद रखिएगा, जब भी मार्केट, अब मैं एग्जांपल ये आपको दे रहा हूँ अप ट्रेंड की, कि इसके अंदर पुल बैक को कैसे आइडेंटिफाई हमने करना है। तो हमने ये देखना है कि अप ट्रेंड के अंदर जब भी हमारे पास फर्स्ट सेल की कैंडल आएगी तो हमने उस पर अलर्ट हो जाना है। तो इसके की ना डिफरेंट थ्योरीज हैं। लाइक कुछ लोग आप में से कुछ को पता भी होगा, लाइक हर एक का अपना कॉन्सेप्ट है। इन जनरल लाइक यूजली लोग जो अक्सर पढ़ाते हैं या समझाते हैं कि जी जैसे ही फर्स्ट कैंडल अगर तो लास्ट जो ग्रीन कैंडल है उसका लो ब्रेक कर दे तो हम मान लेते हैं कि जी मार्केट ने अब पुल बैक स्टार्ट कर दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर फर्स्ट रेड कैंडल यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाए, इसको मैं ऐसे डिलीट करता हूँ। यहाँ पे एक आइडियल कंडीशन बनाते हैं कि जी पुल बैक कैसे होता है, कि एक नेक्स्ट कैंडल आती है जो लास्ट ग्रीन कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस रूल। कि हमारे पास जो लास्ट ग्रीन कैंडल लगी है अगर तो उसके नीचे विक है, तो जरूरी है कि अगर फर्स्ट रेड कैंडल उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, जिसे यूजुअली हम इनगल्फिंग भी कहते हैं या सिंगल कैंडल भी कहते हैं, तो हम ये मान लेते होते हैं कि जी अब पुल बैक स्टार्ट हो गया है। ये है रूल नंबर वन, कि अगर पहली ही कैंडल इनगल्फ हो जाए, जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी अप ट्रेंड के अंदर उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दे, अगर तो विक है, विक नहीं है तो हमें फिर बॉडी के नीचे क्लोजिंग चाहिए, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जी पुल बैक स्टार्ट हो गया है, एंड नहीं हुआ अभी। एक तो ये कंडीशन है।
दूसरी कंडीशन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि हमारे पास चले कैंडल भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कप ट्रेंड चल रहा है, कुछ ऐसे अप ट्रेंड चल रहा है हमारे पास। उसामा साहब अपना माइक म्यूट करें प्लीज। और उसके बाद मार्केट क्या करती है, एक कैंडल बनाती है कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे। पहली आइडियल कंडीशन मैंने आपको क्या बताई कि अप ट्रेंड के अंदर जो लास्ट ग्रीन कैंडल हो, अगर उसके बाद कोई ऐसी रेड कैंडल आ जाए जो उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो हम मान लेते हैं कि जी हमारा पुल बैक या रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। अगर तो ऐसा नहीं होता, जो कि सिनेरियो नंबर 2 बना रहा हूं, कुछ ऐसे होता है कि जी हमारे पास एक फर्स्ट रेड कैंडल लग गई है बट उसने हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की, जो कि हमने कंडीशन नंबर 1 पढ़ी है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनी। तो हमने इस कैंडल पे भी अलर्ट हो जाना है। हमने क्या करना है, इस कैंडल का जो लो है अगर विक नीचे है उसको मार कर लेना है, और इसकी जो ओपनिंग प्राइस है, रेड कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है इसको मार कर लेना है, बॉडी को। अब हमें कोई ऐसी कैंडल चाहिए होगी जो कि इसकी बॉडी को भी कम, वो इसकी बॉडी कंप्रोमाइज ना करे और इसके लो के नीचे क्लोजिंग आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आइडियल कंडीशन बन जाती है कि वेरी नेक्स्ट कैंडल कुछ ऐसे आ जाती है। तो ये भी हमारे पास एक आइडियल कंडीशन है कि जी फर्स्ट रेड कैंडल तो लगी बट वो इनगल्फ नहीं थी, उसने लास्ट ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, जो कि मैंने यहाँ पे जैसे ड्रॉ करके दिया। तो हम वेट करेंगे कि जो फर्स्ट रेड कैंडल जो लगी है वेरी नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक कर दे। अगर तो इसका लो ब्रेक कर देती है तो हम मान लेंगे कि जी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। अगर तो लो ब्रेक नहीं करती, कुछ ऐसे भी कर सकती है मार्केट कि फॉर एग्जांपल अगेन मैं ड्रॉ करता हूं कि हमारे पास फर्स्ट रेड कैंडल लगती है, हम अलर्ट हो गए, वो इनगल्फ नहीं आई, रूल नंबर 1 उसने फॉलो नहीं किया। उसके बाद अगली भी कैंडल बन जाती है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर फर्स्ट रेड कैंडल इनगल्फ नहीं कर रही प्रीवियस ग्रीन कैंडल को या लास्ट ग्रीन कैंडल को, तो हमने क्या मार्क करना है, आप चैट में लिख के बता सकते हैं मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ ही हैं। मैं आपकी चैट भी देख रहा हूँ, तो उसके बाद फिर मैं आगे अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाऊंगा, तो आप मुझे चैट में बता सकते हैं हमने किस रूल को फॉलो करना है। अगर फर्स्ट जो रेड कैंडल लगी है वो इनगल्फ नहीं है, और उसको जो अगली कैंडल है या उससे पहले हमने कौन सा एरिया मार्क करना है, ग्रेट, हमने इसका लो मार्क करना है अगर तो वीक के नीचे, और उसके बाद इसकी ओपनिंग प्राइस मार्क कर लेनी है। अब हमारी तरफ से मार्केट एक साल यहाँ पे घूमती रहे, हमारे लिए ये रिट्रेसमेंट नहीं होगी जब तक के मार्केट इसका लो ब्रेक नहीं कर देती। तो मार्केट समटाइम्स कुछ ऐसे भी कर देती है, ऐसे कर दे अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट कुछ ऐसे, अगर ऐसे कर देती है तो हमें पता चल गया कि जी मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं ली, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये एरिया हो जाएगा वॉइड हो जाएगा, ये रिट्रेसमेंट या पुल बैक नहीं कहलाएगा। उसकी रीजन क्या थी कि कंडीशन ये थी कि जो लो लगा है फर्स्ट ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का, इसका ब्रेक होना चाहिए था। लो तो ब्रेक नहीं हुआ, इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई, बट इसका हाई कंप्रोमाइज हो गया, इसकी अपर बॉडी कंप्रोमाइज हो गई जो इसकी ओपनिंग प्राइस थी। तो अब हम वेट करेंगे कि कोई नई रिट्रेसमेंट या नया पुल बैक हो, ये हमारे किसी काम का भी नहीं है। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल आ गई, हमने अगेन वे देखना है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी आती है। अगर तो रेड कैंडल आ जाती है, हमने अगेन वही रूल फॉलो करने हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये पहली कैंडल लगी, इनगल्फ नहीं आई, ओके, हम वेट करेंगे कि इसके लो के नीचे क्लोजिंग आ जाए।
इसकी ओपनिंग प्राइस कंप्रोमाइज हुए बगैर। अगर तो मार्केट समटाइम्स आपको ऐसे भी मिलेगा कि अगली कैंडल फॉर एग्जांपल ऐसे बनी, उसके बाद फिर एक कैंडल ऐसे बन गई, कोई इश्यू नहीं है। विक ऊपर जा सकते हैं, विक को जाने की इजाजत है, बॉडी की क्लोजिंग ऊपर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे करके कैंडल आ जाती है। तो अब हम मान लेंगे कि अब हमारा जो पुल बैक है वो स्टार्ट हो चुका है, या हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो ये 2 से 3 कंडीशंस हैं। ये हो सकता है आप में से काफी को थोड़ा मुश्किल भी लगे, बट प्लीज इस लेक्चर को बड़े आराम से बड़े ध्यान से आपने सुनना है, ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। तो बाकी मजीद चार्ट पे भी प्रैक्टिस करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा जो पब्लिक ग्रुप है उसके अंदर आप लोग अपनी प्रैक्टिस को शेयर करेंगे। तो ये होते हैं रूल पुल बैक के, कि कौन सा पुल बैक वैलिड है, कौन सा पुल बैक वैलिड नहीं है। वैलिड वो तभी होगा जब या तो कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल करे, या कंडीशन नंबर 2 को करे, या कंडीशन नंबर 3। इसके अलावा मेरे पास पुल बैक या रिट्रेसमेंट की कोई भी डेफिनेशन नहीं है, और ये जो बेस्ट हो सकती थी ये वही डेफिनेशन है। अब ये चीज तो हमें पता चल गई कि ये जी पुल बैक स्टार्ट हो चुका है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जी पुल बैक एंड कब होगा, जिसे मान लेंगे कि जी अब पुल बैक खत्म हो गया, अब हो सकता है इसके बाद मार्केट मजीद अपनी जो इम्पल्स मूव है उसको कंटिन्यू करे। तो यहाँ पे फिर मैं कुछ सिनेरियोज ड्रॉ करता हूँ, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, जो कि आप आगे सीखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं। कि मार्केट लाइक एक अप ट्रेंड में चल रही थी, ये कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे जाते हुए यहाँ से मार्केट ऊपर ऐसे उठ रही है। ऐसे ऊपर जाते जाते हमारे पास एक रेड कैंडल आती है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके कोई रेड कैंडल आ गई। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रूल की समझ आ गई होगी कि हमने ये जो 3 कंडीशनें पढ़ी हैं पुल बैक की या रिट्रेसमेंट की, उनमें से कोई सी भी एक बन जाती है। फॉर एग्जांपल इसके फौरन बाद ही वेरी नेक्स्ट कैंडल लास्ट रेड कैंडल का लो ब्रेक कर देती है, तो हमें पता चल जाता है कि जी अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, या पुल बैक स्टार्ट हो गया है। जब हमारे पास ये कंफर्मेशन आ जाती है ना, तो हमारे पास एक पोटेंशियल एक स्विंग हाई बन जाता होता है, या हाईएस्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जब ये पुल बैक स्टार्ट हुआ, जब पुल बैक की कंफर्मेशन आई, जिस कैंडल से पुल बैक स्टार्ट हुआ, पहली रेड कैंडल ये लगी, हम देखेंगे इसकी हाईएस्ट वीक जिसकी भी वीक हाईएस्ट होगी, इस पुल बैक जब ये स्टार्ट होने लगा, इसकी कैंडल ये कैंडल, या इससे पहले हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसी ऐसे करके वीक को इस कैंडल की, तो वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होगा। अब पुल बैक का एंड तब होगा या खत्म तब होगा जब मार्केट इसके ऊपर बॉडी के साथ क्लोजिंग दे देगी। फिलहाल हमारे पास अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास फिलहाल हाईएस्ट पॉइंट जो था, ये जो रेड कैंडल है इसकी विक है, अज्यूम कर रहे हैं, या जो मैंने ड्रॉ किया यही नजर आ रहा है। अब जब तक प्राइसेस इससे नीचे नीचे हैं, हमारा पुल बैक कंटिन्यू रहेगा, एंड नहीं होगा। एंड कब होगा पुल बैक का, जब मार्केट कुछ ऐसे करे कि फॉर एग्जांपल स्टिल मार्केट रिट्रेस कर रही है। अब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि जी मार्केट रिट्रेसमेंट मोड में है, उसके बाद मार्केट किसी अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर उठती है, और कुछ ऐसे करके ये जो हमने लाइन मार्क की थी इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, और उसके बाद मजीद प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं ऐसे करके। तो इस तरह करके आप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 1 2 3 मूव, ये हमारा 1 होता है। सर, जी बोले उसामा अस्सलाम साहब। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ना कल लिंक मिला था मीटिंग का, तो वो लिंक एक्सपायर था, मीटिंग नहीं चली। तो मैंने कल की क्लास लेने की बहुत ट्राई की, लेकिन सर ने बात भी नहीं सुनी। और लिंक आज ग्रुप में तो ऐड हो गया, लेकिन मेरे पास प्रीवियस क्लास की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। सर काइंडली मुझे रिकॉर्डिंग दे दें सर, आपकी मेहरबानी होगी। चलिए ठीक है उसामा साहब, प्लीज आप सबसे पहले अपना माइक म्यूट करें।
आपकी गुजारिश में तक पहुंच गई है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ड्यूरिंग मीटिंग में बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, और आप आए भी मुझे लगता है बहुत लेट हैं। तो नेक्स्ट टाइम 8:40 तक अगर कोई किसी को भी अलाउ नहीं होगा कि वो अगली इतनी कीमती क्लास को ज्वाइन करे, अगर आप लोग टाइम के पाबंद नहीं है तो प्लीज़ अपने माइक म्यूट करें। एडमिन, आपने भाई की रिक्वेस्ट सुन ली, तो प्लीज़ इन्हें वो शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी यानी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मजीद हम चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मार्केट यूजुअली क्या करती है, फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि मार्केट हमेशा ट्रेंडी मार्केट 1 to 3 मूव बना के ऊपर हमेशा जाती होती है। अब अब हमें क्या पता चला है इस एक्सरसाइज से। सबसे पहले तो हमने वो पुल बैक की डेफिनेशन पढ़ी कि जी पुल बैक वैलिड कौन सा होता है और इनवैलिड कौन सा होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कब हमें पता चलेगा कि जी अब पुल बैक खत्म हो गया और मार्केट हो सकता है अपनी नई इंपल्स स्टार्ट कर रही हो यहाँ से। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा जहां से पुल बैक स्टार्ट हुआ, वो कैंडल या उससे पीछे कोई भी कैंडल होगी इस रेंज में, इनमें से जिसकी भी वीक हाईएस्ट होगी हम उसको मार्क करेंगे और वेट करेंगे कि प्राइसेस जो है उस हाई को ब्रेक करे, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दें। तो हम मान लेते होते हैं कि जी हमारा पुल बैक खत्म हो गया, अब नई इंपल्स स्टार्ट हो गई है। तो इसी मूव को एसएमसी या आईसीटी की लैंग्वेज में कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट अपने हाई एक्सटेंड कर रही थी, पहले तो हमने ये पढ़ा था ना कि मार्केट ने एक लो लगाया, एक हाई लगाया, फिर हायर लो बनाया, उसके बाद फिर मजीद प्राइसेस नीचे, फिर इस तरह करके हमारे पास मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाती है। तो सेम यही रूल फॉलो होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए भी। तो याद रखिएगा ट्रेंड की डायरेक्शन में हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। आगे बढ़ाते हैं इसी कन्वर्सेशन को कि उसके बाद क्या होता है। अब हमारे पास ये 1 भी बन गया, 2 भी बन गया, अब 3 हमारा तब कंफर्म होगा जब मार्केट अगला पुल बैक देगी। ये रूल हमेशा आपने याद रखना है, तब तक हमारा 3 कंफर्म नहीं होगा। ये जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्विंग हाई, तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक वो हमारी कंडीशनें पूरी नहीं करेगा। तो ऐसे ही हमारा 3 तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक मार्केट अपना अगला पुल बैक नहीं देगी या रिट्रेसमेंट की जो हमने कंडीशनें पढ़ी हैं वो फुलफिल नहीं करेगी। तो फिलहाल अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, उसके बाद फिर ऊपर जाते जाते हमारे पास कुछ पहली रेड कैंडल आ जाती है ऐसे करके, जो कि लास्ट ग्रीन कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या ये हमारा पुल बैक वैलिड है या नहीं? यस या नो में प्लीज आप चैट में बताइए मुझे। मैं आपकी चैट देख रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप सब मेरे साथ ही हैं। ग्रेट, चलें जी, गुड हो गया। तो अब हमें पता चल गया कि जी अब हमारा पुल बैक स्टार्ट हो चुका है। तो फिर अगेन वही रूल होगा, हम देखेंगे कि जहां से पुल बैक स्टार्ट हुआ वो कैंडल या उससे पीछे ये कैंडल भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, जिसकी विक सबसे ऊपर होगी हम उसको जस्ट मार्क कर लेंगे। तो इस केस में हमें नजर आ रहा है कि हमारी ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी विक ऊपर है। अब हमने रूल पढ़ लिया कि पुल बैक एंड तब होगा जब इस हाई के ऊपर बॉडी की क्लोजिंग आ जाएगी। तो तब हम मान लेंगे कि जी हमारा पुल बैक एंड हो गया। तो ऐसे ही हमारे पास क्या कंफर्म हो जाएगा, ये हमारा 1 था, ये 2 था, और अब हमारा 3 भी कंफर्म हो गया। 3 क्यों कंफर्म हो गया? क्योंकि मार्केट ने हमें पुल बैक की कंफर्मेशन दे दी है कि जी मार्केट अब रिट्रेस कर रही है या पुल बैक ले रही है। तो ऐसे ही मार्केट कुछ ऐसे करती है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे, और उसके बाद किसी भी अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर जाती है। तभी आप लोग में परेशान नहीं है ना, अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। आप में से अक्सर के लिए हो सकता है नया हो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जो कि इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ये वो कवर करेंगे उसे। उसके बाद फिर मार्केट क्या करती है, कुछ ऐसे ऊपर जाना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास नया क्या बन गया, 1 बन गया, इधर 3 कंप्लीट हो गया, नया 1 क्यों बन गया? क्योंकि मार्केट ने हमें कंफर्मेशन दे दी है कि जी अब पुल बैक स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए ये हमारा 1 बन गया। अब हमारा 2 कब कंफर्म होगा? जब मार्केट इस 1 के ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो हमारा 2 भी कंफर्म हो जाएगा, और 3 हमारा तब कंफर्म होगा जब अगली रिट्रेसमेंट या पुल बैक स्टार्ट होगा। तो लेट्स अज्यूम कि मार्केट कुछ ऐसे करती है।
ऐसे करके इस हाई के ऊपर क्लोजिंग क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे थोड़े से पिप ही क्यों ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस हाई के ऊपर में क्लोजिंग चाहिए। जब ये क्लोजिंग आ गई तो हमारा टू भी कंप्लीट हो गया, इसे हम कहेंगे कि ये हमारा वन था, ये हमारा टू है। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट अपना थ्री बनाए। थ्री तब कंफर्म होगा जब मार्केट अपनी अगली रिट्रेसमेंट या पुल बैक स्टार्ट करेगी। तो लेट्स अज्यूम कि मार्केट कुछ ऐसे करके जा रही थी ऊपर, और किसी एक पॉइंट से मार्केट पुल बैक लेती है, कुछ ऐसे करती है फॉर एग्जांपल। कुछ अब डिफरेंट कंडीशनें बनाते हैं यहाँ पे पुल बैक की, कि जी पहली कैंडल लगती है कुछ ऐसे। अब इस पहली कैंडल ने क्या किया, हमारा रूल फॉलो नहीं किया। अगर पहली ही कैंडल इसके नीचे, लास्ट ग्रीन कैंडल की विक के नीचे क्लोजिंग दे देती तो हम मान लेते कि जी हमारा पुल बैक स्टार्ट हो गया, बट इसने नहीं किया। तो अब हमने क्या करना है, आप सब बताएं। हमने इसका लो मार्क कर लेना है और इसकी ओपनिंग प्राइस मार्क कर लेनी है। हमने वेट करना है कि मार्केट इसका लो ब्रेक करे। अगर तो मार्केट इसका लो ब्रेक नहीं करती, जैसे जो मैंने पहले आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन किया, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तो फिर हम कहेंगे कि जी अब वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं थी, हम नई रिट्रेसमेंट ढूंढेंगे। तो मार्केट फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे करती है, कुछ ऐसे, उसके बाद फिर कुछ ऐसे करती है, ना उसकी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे रही है ना उसके नीचे। तो इस तरह की जो ये रेंज होगी तो हम वेट करेंगे, इधर चाहे एक दिन गुजारे, एक घंटा गुजारा, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम वेट करेंगे कि जो हमने रूल सेट किए हैं मार्केट उसके हिसाब से बिहेव करे। फाइनली मार्केट क्या करती है, इसको ब्रेक कर देती है। जब ये जोन ब्रेक हो गया, अब हमें पता चल गया कि हमारे इस लो के नीचे क्लोजिंग आ गई, तो हमें पता चल गया। इब्राहिम साहब प्लीज, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप नोट डाउन करें, मैं बाद में आंसर करूंगा। सो लेट मी कंटिन्यू। अब हमें पता चल गया जी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। जब रिट्रेसमेंट की हमारे पास कंफर्मेशन आ गई है तो हमने देखना है कि मार्केट ने हाईएस्ट पॉइंट कौन सा बनाया है, उसे हम मार्क कर लेंगे। अब इस केस में देखें तो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट ये है। अब रिट्रेसमेंट एंड तब होगी जब इस हाई के ऊपर किसी एक कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी, कुछ पिप्स ही क्यों ना, हमें बॉडी की क्लोजिंग चाहिए होगी। जब हमारे पास रिट्रेसमेंट की कंफर्मेशन आ गई है कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, तो अब हमारा ये बन जाएगा वन। प्रीवियसली क्या था, वन टू थ्री भी कंफर्म हो गया हमारा, क्यों, क्योंकि रिट्रेसमेंट आ गई। और वन भी हमारा कंफर्म हो गया क्योंकि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। उसके बाद हम वेट करेंगे कि रिट्रेसमेंट का एंड हो। तो मार्केट कुछ ऐसे करती है। अपने किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर उठती है मार्केट, और कुछ ऐसे करके अपना हाई ब्रेक कर देती है। तो अब इस एक्सरसाइज में हमें क्या समझ आया कि मार्केट क्या कर रही है, पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया, उसके बाद मार्केट ने अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया, और उसके बाद अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे किया। तो ये हमें क्या नजर आ रहा है कि ये क्लियर एक अप ट्रेंड चल रहा है जिसे मार्केट अपने हाई एक्सटेंड कर रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये हमारा अप ट्रेंड है। ये सारा हमारे पास क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। ये हमारे पास इंपल्स की वेव चल रही है, ये हमारे पास रिट्रेसमेंट कह लें या पुल बैक कह लें, वो चल रहा है। तो इस तरह करके मार्केट अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करती है। ये तो हमने अभी एग्जांपल ड्रॉ की अप ट्रेंड की। अब फॉर एग्जांपल मार्केट अगर सेल के ट्रेंड में चल रही है तो उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जी अब पुल बैक स्टार्ट हो चुका है और अब एंड हो गया है। तो चले जी अब थोड़ा सा सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे डाउन ट्रेंड चल रहा था।
अब इसमें हमने किस चीज का वेट करना है, हमने किस पे अलर्ट होना है, जब फर्स्ट ग्रीन कैंडल आएगी। रूल वही होंगे जो मैंने आपको पुल बैक के बताए, तो यहाँ पे उलट कर देंगे उन्हें। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ग्रीन कैंडल चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रीन कैंडल कुछ ऐसे आ जाते, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कुछ ऐसे करके। आप बताएं चैट के अंदर, क्या ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है? जो लास्ट ग्रीन कैंडल लगी उसके बाद एक पहली ही कैंडल ने उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो क्या ये हमारी रिट्रेसमेंट है या पुल बैक है? यस या नो में बताएं प्लीज। ग्रेट। ये आइडियल कंडीशन। फिर इसी को अगेन एक ट्रेंड ड्रॉ कर लेता हूं कि जी मार्केट मान के चलते हैं कि जी हमारे पास सेल के ट्रेंड में चल रही थी। ऐसे करके हमारे पास सेल का ट्रेंड चल रहा था। अब हमारे पास पहली ग्रीन कैंडल आती है, बट वो क्या करती है, इसका हाई ब्रेक, लास्ट रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करती। तो अब हमने इस सूरत में क्या करना है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो रूल सारे याद होंगे जो कि मैंने यहाँ पे बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए थे। तो यहाँ पे ये देखें, ये सारे रूल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि पुल बैक को आइडेंटिफाई करने में आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इसका भी बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर जो पहली ग्रीन कैंडल लगी, अगर तो हमारे पास इनगल्फ नहीं आई, मतलब कि उसने लास्ट रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी इस पॉइंट के, तो हमने क्या करना है, हमने इसकी ओपनिंग प्राइस एक लाइन लगा देनी है और इसके हाई के ऊपर लाइन लगा देनी है, और हमने अब वेट करना है कि कोई ऐसी कैंडल आए इसकी बॉडी को कंप्रोमाइज किए बगैर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो हम मान लेंगे हमारे पास रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल वेरी नेक्स्ट कैंडल ही कुछ ऐसे बन जाती है, ऐसे। तो आप मुझे बताएं क्या ये रिट्रेसमेंट का रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं, जिसे हम पुल बैक कहते हैं? क्या ये हमारी रिट्रेसमेंट वैलिड है या नहीं, यस या नो में? ग्रेट। अब जब हमें कंफर्म हो गया कि जी मार्केट ने अब अपनी रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे मार्केट ने लोएस्ट पॉइंट कौन सा लगाया है, लोएस्ट वीक किसकी है। तो इस केस में हमें नजर आ रही है कि हमारे पास रेड कैंडल की वीक नीचे है। अगर तो ग्रीन कैंडल की वीक ऐसे होती, हम फिर ग्रीन कैंडल की वीक लेते कि जहां से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है। इसके बाद एक चीज, एक रूल और भी याद रखिएगा कि मैक्सिमम हम यहां तक लेंगे लोएस्ट पॉइंट, ठीक है? अगर इसके बाद फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये भी लो पड़ा है मार्केट ने, अगर ये ग्रीन कैंडल का लो ऐसे आ जाता है, तो याद रखिएगा हम इस लो को नहीं लेंगे। हमारा लो स्टार्ट कहां से होगा, जहां से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है उससे पीछे कोई भी कैंडल हो सकती है, इस कैंडल की भी वीक कैसे हो सकती है, तो हम इसको लो कंसिडर करेंगे, आगे वाले को नहीं लेंगे। ये याद, ये रूल हमेशा याद रखिएगा। सेम ऐसे ही अप ट्रेंड के अंदर भी, इधर भी सेम यही रूल होगा कि यहां से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है ना, हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे किसका, कौन किसकी वीक सबसे ऊपर है या बॉडी ऊपर है। फॉर एग्जांपल इसकी है तो हम इसको हाई मान लेंगे, ऐसे कर लेंगे। अगर ये नहीं है तो हम पीछे देखेंगे, इस कैंडल का हाई है, इसको ले लेंगे। अगर इसका भी नहीं है, इसका है, हम इसको ले लेंगे। हम इस एरिया को देखेंगे कि इस एरिया में जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होकर मार्केट ऊपर आ रही थी, किसकी वीक सबसे ऊपर है या बॉडी ऊपर है। तो सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट होगा हम उसको मार्क करेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग दे। तो ये रूल आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि लोग अक्सर इसमें बहुत गलती करते हैं, फिर कहते हैं जी कि हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ठीक से काम नहीं कर रहे। चलिए जी, फिलहाल हम मान के चलते हैं कि जी ये हमारा लोएस्ट पॉइंट था, हमने इसको मार्क कर लिया। अब वही रूल कि रिट्रेसमेंट एंड तब होगी जब मार्केट इस लो के नीचे बॉडी के साथ क्लोजिंग दे देगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मार्केट अभी रिट्रेस कर रही है, उसके बाद अपने किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से वापस मुड़ती है प्राइसेस, कुछ ऐसे।
और फाइनली क्या होता है, मार्केट यहाँ पे इसको कर देती है ब्रेक। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि ये 1 2 3 हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में बनते, तो ये हमारे पास था 1 1। ये क्यों था? क्योंकि हमारे पास रिट्रेसमेंट की कंफर्मेशन आ गई थी। जब हमारे पास रिट्रेसमेंट की कंफर्मेशन आ जाती है तो हमारा 1 भी कंफर्म हो जाता है। उसके बाद हमारा 2, हमेशा याद रखिएगा, जो 2 होता है वो हमेशा पुल बैक होता है, वो रिट्रेसमेंट की वेव होती है। तो रिट्रेसमेंट और करेक्शन को प्लीज मिक्स नहीं करना, अगर आपने इससे पहले सुना हो भी हो। तो करेक्शन की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जो कि इंशाल्लाह जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में करेक्शन किसे कहते हैं। उसके बाद जैसे ही ये 1 के नीचे कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी, तो मैंने आपसे क्या कहा था, हमारा 2 भी कंफर्म हो जाएगा। और हमारा 3 कब कंफर्म होगा? जब मार्केट क्या करेगी, आप लोग चैट में बताएं मुझे। हमारा 3 कब कंफर्म होगा, आप बताएं, आप शाबाश। आप बताएं हमारा 3 कब कंफर्म होगा। 1 और 2 तो कंफर्म हो गया है। जब नेक्स्ट पुल बैक होगा। ग्रेट ग्रेट, गुड आंसर। उसके बाद मार्केट क्या करती है? अच्छा, इससे पहले आप मुझे ये बताएं, जब इस 1 के नीचे क्लोजिंग आ गई तो हम इसको क्या कहेंगे? क्या ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? ट्रेंड की डायरेक्शन में हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होंगे। जब मार्केट अपने या हाई एक्सटेंड कर रही होगी या लो एक्सटेंड कर रही होगी, तो हम कहेंगे कि जी मार्केट अपने स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर को ब्रेक किए जा रही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट कोई पुल बैक ले। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ जाती है ऐसे करके। अब ये ग्रीन कैंडल क्या करती है, लास्ट रेड कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली अलर्ट हो जाना है और ऐसे करके लाइनें लगा देनी है कि इसकी ओपनिंग प्राइस, लास्ट ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस और इसके हाई के ऊपर हमने ऐसे करके लाइन लगा देना और वेट करना है कि मार्केट प्रॉपर पुल बैक दे। फॉर एग्जाम्पल मार्केट कुछ ऐसे करती है। किसी भी रीजन से कुछ ऐसे करती है मार्केट। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये हमारा पुल बैक था? यस या नो में बताएं। ग्रेट, हमारा ये पुल बैक नहीं है, क्योंकि हम रिक्वायरमेंट क्या थी कि इस हाई के ऊपर बॉडी की क्लोजिंग आनी चाहिए। इस हाई के ऊपर तो नहीं आई, बट जो ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस थी उसके नीचे क्लोजिंग आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा ये पुल बैक। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट कोई नया पुल बैक दे। फॉर एग्जाम्पल मार्केट उसको ऐसे कर देती है, एग्जाम्पल के तौर पे। आप बताएं क्या ये पुल बैक है? ग्रेट, बिल्कुल ये पुल बैक है, क्योंकि ये लास्ट रेड कैंडल थी, इसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल इनगल्फ आ गई जिसने इसकी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो इस तरह करके मार्केट बिहेव कर रही होती है। जब हमारे पास ये पुल बैक आ गया था, कंफर्म हो गया, तो मैंने आपसे क्या बताया हुआ आपको कि हमारा 1 भी कंफर्म हो जाएगा और हमारे पास एक लोएस्ट पॉइंट भी आ जाएगा, जो कि हमारा स्विंग लो टाइप भी होता है। इसके ऊपर हम लाइन लगा देंगे, वेट करेंगे कि मार्केट अब इसके नीचे क्लोजिंग दे, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि पुल बैक अब खत्म हो गया, मार्केट अपनी नई इंपल्स की तरफ जा रही है। तो ऐसे करते हुए मार्केट अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में चल रही होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पुल बैक की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे मैं कुछ आपके साथ प्रैक्टिस शेयर करता हूं और फिर हम रिकॉर्डिंग को क्लोज करेंगे और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उनको लूंगा। तो चलें जी, मैं चार्ट शेयर करता हूं आपसे। ये प्लीज एनोटेशन अगर किसी ने की हुई है, इसे डिलीट कर दें। तो आप सबसे अगेन रिक्वेस्ट है कि प्लीज, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने H1 पे प्रैक्टिस करनी है।
H1 H4 और डेली और इवन वीक तक भी आप जा सकते हैं। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आने वाले दिनों में आपको उतने अच्छे से चीजों की आगे समझ आएगी। जब हम इंट्री मॉड्यूल्स या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिब का यूज करेंगे या ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे तो सारी चीजें इसी के साथ ही अलाइन होंगी। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको पुल बैक की पहचान अच्छी होगी, तो आप खुद देखेंगे कि जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपको नजर आ रहा होगा कि प्राइसेस किस तरह बिहेव करती हैं। कि जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब लाइनें आप ड्रॉ कर रहे होंगे कि जी ये मेरी वैलिड रिट्रेसमेंट है या नहीं है, तो साथ साथ मैंने आपसे क्या कहा है कि आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है कि जब आपको कोई एक्सरसाइज दी जाती है, जब आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, साथ साथ आपने प्राइसेस का बिहेवियर भी चेक करना है, ताकि आपको अभी से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो जाए कि प्राइसेस किस तरह मूव कर रही होती हैं। चलें जी, ये H4 का चार्ट है। आप बताएं किस चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है, गोल्ड पे, BTC पे, या किसी करेंसी पेयर पे? आप अपनी मर्जी का चार्ट बताएं। चलें जी, बस एज एक्सपेक्टेड कि ज्यादा लोग गोल्ड को कह रहे हैं, उसके बाद करेंसी का भी जिक्र आया, तो चले ठीक है जी। एक सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आई थी AUD कैट की आई थी, तो उसको मैं प्रेफर करूंगा, फिर उसके बाद हम गोल्ड के चार्ट पे जाएंगे। चले जी, AUD कैट का चार्ट ओपन करते हैं। प्लीज जिन्होंने एनोटेशन की हुई है कल ये डिलीट कर दें। चले जी, ये मेरे पास AUD कैट का चार्ट आ गया है। और इससे फॉर एग्जांपल मैं डे से स्टार्ट करता हूँ। आपने क्या करना है, जस्ट राइट क्लिक करना है, रीसेट करना है चार्ट को। आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम जहां तक आपको चार्ट नजर आता है वहां से आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेंड पकड़ लेना है, क्योंकि अभी आपको मैंने वो चेंज ऑफ कैरेक्टर या शिफ्ट इन मोमेंटम के बारे में डिस्कशन नहीं की, तो आपने जस्ट जो भी प्रैक्टिस करनी है ट्रेंड की डायरेक्शन में ही करनी है। उसके बाद अगली कहानी क्या होगा, क्या होगी कि ट्रेंड रिवर्स कब होता है, वो हम इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर्स में वो चीजें कवर करेंगे। तो फिलहाल आपने जस्ट ये देख रहे हैं कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही है ना, फॉर एग्जांपल यहां से हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल इस पॉइंट से हम स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। पीछे हमें नहीं पता, हमारे पास अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है। लेट्स अज्यूम। तो प्लीज अभी आपने यही मान के चलना है कि इससे पीछे हमारे पास कोई डाटा नहीं है, कोई अपडेट नहीं है कि पीछे इधर मार्केट में क्या चलता रहा है, यहां तक कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये एरिया आप स्किप करें, क्योंकि अभी आपको नहीं समझ आएगी कि यहाँ पे क्या हो रहा था, क्योंकि अभी आप बेसिक में ही हैं। जैसे आपने यहां से स्टार्ट करना है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, अज्यूम कर रहे हैं कि जी हमारे पास ये एक अप ट्रेंड चल रहा था। अब आपने मुझे चैट में बताना है, इसको गौर से देख के, और बताना है आपने कि क्या ये रिट्रेसमेंट के लिए ये एरिया क्वालिफाई करता है या नहीं करता। जस्ट मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं ताकि चार्ट आपको अच्छे से नजर आए। ये हमारे पास लास्ट ग्रीन कैंडल थी क्या, उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? क्या ये हमारे रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है? यस या नो में जवाब दें। ग्रेट। अब जब हमें पता चल गया कि हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, तो हमारे पास एक चीज जो हम सबसे पहले जो मार्क करते थे, क्या क्या कंफर्म हो गया यहाँ पे, आप मैसेज में चैट में मुझे बता सकते हैं प्लीज। कि जब हमारे पास रिट्रेसमेंट की कंफर्मेशन आ जाती है या पुल बैक की कंफर्मेशन आ जाती है, तो हमारे पास कौन सी चीज कंफर्म हो जाती है, प्लीज चैट में बताइए। ग्रेट। हमारे पास वन कंफर्म हो जाता है, गुड आंसर। हमारे पास वन कंफर्म हो गया है। इसके अलावा हमारे पास क्या कंफर्म हो गया, हाई भी कंफर्म हो गया। अब देखें गौर से, जब ये रिट्रेसमेंट की हमें कंफर्मेशन आई, तो हमने क्या कहा था कि जहां से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है वो कैंडल या उससे पीछे कोई भी कैंडल हो सकती है, ये कैंडल भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, जो सबसे हाईएस्ट होगी इंक्लूडिंग विक। तो इस केस के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है कि रेड कैंडल की विक ही सबसे ऊपर है। तो हमने इसके ऊपर एक जस्ट लाइन लगा के ऐसे ड्रॉ कर देना है। अब जब तक हमने क्या डिस्कस किया था कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, हमारी रिट्रेसमेंट या पुल बैक
कंप्लीट नहीं हो गया। क्या हमने ऐसे ही डिस्कस किया था? बताएं यस या नो में। ग्रेट। अब अगर हम गौर से देखें तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया? क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया? जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हमारे पास क्या कंफर्म हो गया? हमारे पास टू भी कंफर्म हो गया। अब थ्री कब कंफर्म होगा आप बताएं। वन और टू तो हमारे पास कंफर्म हो गया, आप प्लीज थ्री का मुझे बताएं, थ्री कब कंफर्म होगा? शाबाश, हिम्मत करें। नेक्स्ट पुल बैक, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप मेरे साथ ही बैठे हैं। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? हमारे पास ये टू कंफर्म हो गया। इधर हमारे पास क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और उसके बाद अगर हम गौर से देखें तो क्या इस पॉइंट के बाद मार्केट ने क्या किया? क्या हमारे पास कोई रिट्रेसमेंट या पुल बैक की कंफर्मेशन आई जब फर्स्ट रेड कैंडल लगी? बताएं आप, शाबाश। फर्स्ट रेड कैंडल लगी, हम अलर्ट हो गए, वो इनगल्फ नहीं थी, विच इज स्टिल फाइन, हमने उसका लो भी मार्क कर लिया इस। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इसके लो के नीचे वेरी नेक्स्ट कैंडल ने ही क्लोजिंग दे दी। तो क्या आप सब मानते हैं कि जी यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई थी? क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जो लोग नो कह रहे हैं काइंडली मैसेज के अंदर ही लिख दें कि नो आप क्यों कह रहे हैं। मैंने जो आपको रिट्रेसमेंट के रूल बताया उसके हिसाब से ये रिट्रेसमेंट हो गई ना, कि लास्ट ग्रीन कैंडल के बाद जब फर्स्ट रेड कैंडल लगी वो इनगल्फ नहीं थी। तो हमने क्या किया? उसका लो लो मार्क कर लिया, और उसकी ये बॉडी ओपनिंग प्राइस। तो मार्केट ने क्या किया कि उसके लो के नीचे वेरी नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग दे दी ना, तो रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। अगर तो ऐसे होता कि ये कैंडल इसके नीचे ना जाती, कोई और कैंडल बनती वो इसके ऊपर चली जाती, तो ये वॉइड हो जाता, हम फिर वेट करते कि कोई नई रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो, पुल बैक का क्राइटेरिया फुलफिल हो। जब हमारे पास ये कंफर्मेशन आ गई कि जी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई, तो हमारे पास नया वन भी कंफर्म हो गया, और इधर इधर हमारे पास थ्री भी कंफर्म हो गया। वन टू थ्री जो हम मार्क करते हुए आ रहे थे, इधर हमारे पास ये थ्री बन गया और साथ ही नया वन भी बन गया। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था? हमने हाईएस्ट पॉइंट देखना था। हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास यही है, ये रेड कैंडल। इसको हम जस्ट आगे लेके जाते हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ कि क्लोजिंग नहीं आई। आगे चलते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ करते जाते हैं कि कहाँ पे क्लोजिंग आ रही है। अब अगर ये देखें, अब देखें मार्केट ने कितने दिन यहाँ पे गुजारे, बहुत दिन। उसके बाद फाइनली मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया बताएं आप। यहाँ पे हमारे पास क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया? आप मानते हैं इसको? क्या ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? ग्रेट। अब हमारे पास वन भी कंफर्म हो गया और हमारे पास टू भी कंफर्म हो गया। अब टू हमारा कौन सा होगा? जो भी सबसे लोएस्ट विक जिसकी होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पे कौन सी कैंडल है? ये ग्रीन कैंडल है ना, तो ये हमारा टू भी कंफर्म हो गया। उसके आगे देखते हैं मार्केट ने क्या किया जी। अभी जस्ट आपने सिंपल ऐसे ही मार्क करके ग्रुप के अंदर शेयर करना है, वन टू थ्री ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बस उससे ज्यादा आपने नहीं जाना। जहां पे आपको लगे ना कि समझ नहीं आ रही, वहां पे आपने छोड़ देना है, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है या किसी और पेयर पे शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि आगे हमने बहुत सारी टेक्निकल चीजें पढ़नी है कि जब मार्केट अपने टू को ब्रेक कर देती है या साइडवेज में चली जाती है, तो तब हमने मार्किंग किस तरह करनी होती है, तब सिनेरियो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। तो अभी हम जस्ट सिर्फ आपने वो चार्ट खोलना है या वो टाइम फ्रेम देखना है जिसमें मार्केट ट्रेंडी हो, लाइक अपने हायर हाई एक्सटेंड कर रही हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही हो, तो आपने उसी डायरेक्शन में वन टू थ्री वन टू थ्री मार्क करना है। जस्ट आपकी यही एक्सरसाइज है, क्योंकि कल का जो लेक्चर होगा वो थोड़ा इससे एडवांस हो जाएगा। अब हमारी डेली क्लास हुआ करेगी, तो प्लीज आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि इंशाल्लाह 10 क्लासेस के अंदर
आप लोग खुद कहेंगे कि जी हमारी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आई है, और ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। तो मैक्सिमम 10 क्लासेस, उसके बाद 3 दिन मैं आपके साथ ही हूँगा, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, देन यू विल बी गुड टू गो। तो ऐसे करके आपने भी प्रैक्टिस करनी है। तो फखर साहब काइंडली रिकॉर्डिंग को क्लोज करें।